नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। समाज में ये परंपराएं रही हैं कि पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का ही हक होता है, लेकिन साल 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने ऐसा नियम बनाया जिसके तहत बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलने लगा। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऐसा आया जिसमें तर्क दिया गया कि ये कानून 5 सितंबर 2005 के मामले में नहीं लागू होता। इसी केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटे तो शादी तक ही बेटे रहते हैं, लेकिन बेटियां हमेशा बेटियां ही रहती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बहन भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे का एक मामला आया था, जिसमें बहन की गुहार थी कि भाइयों ने संपत्ति की बराबर की हिस्सेदारी देने से मना कर दिया और कहा कि पिताजी की मृत्यु 2005 में 9 सितंबर से पहले हुई थी, लिहाजा ये संशोधन इस मामले में लागू नहीं होगा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए बेटियों को भी पिता या पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच के फैसले में साफ कहा गया है कि ये उत्तराधिकार कानून 2005 में संशोधन की व्याख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार बताते हुए ऐसी टिप्पणी की जिससे देश की हर बेटियों को गर्व होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटियां पूरी जिंदगी माता पिता को प्यार करने वाली होती हैं। एक बेटी अपने जन्म से मृत्यु तक माता पिता के लिए प्यारी बेटियां होती हैं, जबकि विवाह के बाद बेटों की नियत और व्यवहार में बदलाव आता है, लेकिन बेटियों की नियत में नहीं। विवाह के बाद बेटियों का प्यार माता पिता के लिए और बढ़ता ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बताती है कि समाज में बेटियों की कितनी अहमियत है। हर क्षेत्र में लड़कों के बराबर हिस्सेदारी साबित कर रही बेटियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी मनोबल बढ़ाने वाली। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक है कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा देने से कोई नहीं रोक सकता। 2005 में आया था कानून। बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक देने का कानून सबसे पहले साल 1985 में आंध्र प्रदेश में आया था। उस वक्त की एनटी रामाराव सरकार ने बेटियों के लिए ये कानून पास कराया था। इसके 25 साल बाद साल 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार के दौरान संसद ने अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया। इसके जरिए बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार माना था।